आमर स्वतंत्र उपस्थापना को आकाश रे चली छाई आलुर खेल एबर्षर बिड़र सूर्य पराग आरंभ हो सारी सूर्य चंद्र पृथ्वी एक सरल रेखार अवस्थान करुथिबारु धीरे धीरे चंद्रर छाई सूर्य को घोड़ाइबारे लगी। या सहित सूर्य यही छाई भितरे लुचि जाउछंती। एहा ही सूर्य पराग उत्तर भारत में यह सूर्य पराग सबुठु अधिक प्रतिशत देखा मिलिबो। अर्थात यही अंचल में सर्वमुख्य बेले सूर्य बलय भली दिसबे। राजस्थान और हरियाणा रे संपूर्ण सूर्य पराग देखा मिलिबो। ओडिशा रे एहा आंशिक भाव देखा जाउछि। ओडिशा रे सकाळ 10:15 आरंभ होइतिबा पराग अपराह्न 2:20 रे शेष हेबो। मयूरभंज रे 72% पराग देखा जाउथबा बेले मालकानगिरी रे पराग 60% दृश्यमान हेउछि। तेबे राजधानी भुवनेश्वर रे एहा सर्वाधिक 65% दृश्यमान हेबो। पराग समय सूर्य को खाली आखिरे देखा बारण करा जायछि। अन्यपटे आज दिन 10:38 रु पराग आरंभ होइतिबारु एहार 12 घंटा पूर्व अर्थात गतकाली राति 10:38 रु पाक छाड़ करा जायछि एवं पराग समय देव नीति कथा कहतु पाक निषेध थिले भी शिशु वृद्ध एवं रोगी पालनीय नुहे बोली ज्योतिर्वेद कहते। आपण देखुचंती गोटेपटे मुंबई आमे देखुछु एकदम रातिर भ्रम। हरियाणा रे मध्य किछि समान दृश्य संध्या बेलर भ्रम सृष्टि करछि। दिल्ली एवं गुजरात रे मध्य अर्थात एठिका लोक पराग को भल भाव अनुभव करि पारुथबे जे केमिति दिन रे राति हुए। सूर्य पराग कहा जाउछि जे वर्ष एबे जे सूर्य पराग पड़िछि 21 तारिख रे ताहा विरल एवं बोध होय एथिपाई विरल दीर्घ समय धरी एक तो दीर्घ समय धरी कि ये पराग रहिबो जाको हमकु टिक अधिक भल से बुझाई देबे वैज्ञानिक मध्य। एवं ता बाद दिन रे रातिर भ्रम सृष्टि करूछि ये पराग जहाँ आपण देखि पारुछंती। मुंबई कथा कहतु दिल्ली कथा कहतु गुजरात कथा कहतु हरियाणा कथा कहतु कहीं कह ये उत्तर भारत में सबुठ अधिक जदि देखा परागर प्रभाव देखा मिले। एपटे भुवनेश्वर में 75% देखा मिले जहाँ कहुच्छी। किंतु मुंबई रे आमे पूरा जमती देखुचे जे सूर्य नुहे आमे सते जमती चंद्र देखुचे एवं हरियाणा रे आमको सते जमती एक लाइट देखा से भली दृश्य। गुजरात रे आपण देखंतु सूर्य पूरा लाल हो जाइछंती आंशिक लाल आमे कहि परबा। ता बाद केउ बळी भाबे टिके पराग छुईची आपण गुजरात रे दृश्य देखुचंती एवं दिल्ली रे मध्य एकदम चंद्र सदृश आमे देखि पारुछे स्क्रीन रे ये परागर दृश्य जहाँ एबे दिल्ली मुंबई गुजरात एवं हरियाणा रु ताजा चित्र आछी। आम सहित एबे अधिक आलोचना करने जोड़ी जाइछंती ज्योतिर्वेद सरोज कुमार महापात्र। सर आपन को स्वागत। आम सहित आगो जदि देखा वैज्ञानिक रही से आम सहित दिल्ली रु एबे जोड़ी जाउछंती नासार वैज्ञानिक ओम प्रकाश पांडे। मिस्टर पांडे स्वागत है आपका ओटीवी में। मिस्टर पांडे सूर्य ग्रहण उत्तर भारत में पूरी तरह से दिखेगा जैसे कि हम देख पा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि पूरे उत्तर भारत में ये दिखेगा सूर्य ग्रहण और ये अपने समय से तकरीबन 2:30 बजे तक लगभग ये हमारे पूरे टेरिटरी को क्रॉस करके चला जाएगा, आगे चला जाएगा। और ये अपने आप में एक खगोलीय घटना है। एस्ट्रोनॉमी में जो हम कहते हैं इसको, ये एस्ट्रोनॉमिक फेस है और ये घटना होती रहती है और ये रूटीन एक तरह से है और यही है। मिस्टर पांडे ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये बाकियों से बड़ा है और अलग भी है? नहीं, इसका टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा होने की वजह से, हालांकि जो कंप्लीट जो सोलर एक्लिप्स होता है वो तो हार्डली 2 या 3 मिनट का ड्यूरेशन होता है, लेकिन इसके बाद में रिंग बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग पीरियड का है और बहुत काफ़ी अरसे के बाद ये हमारे सामने ये घटना आई है। इसलिए मिस्टर पांडे 6 घंटा ड्यूरेशन है। 6 आवर जी जी, इसका ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लंबा है जी। मिस्टर पांडे जैसे कि बताया जा रहा है, सब बोलते भी है कि इस दौरान कुछ सावधानियां बरतने चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, सावधानियां तो बरतनी चाहिए। उसमें देखिए हमारे रेटिना पर, लेक्युला पर, आई साइट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। एटमॉस्फेयर भी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो ओनली बिकॉज ऑफ द सन, सूरज की वजह से, सन प्लाज्मा वगैरह की वजह से ही हमारा एटमॉस्फेयर बनता रहता है। तो सन डिस्कनेक्ट हो जाता है एक तरह से, बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है।
जैसे मनुष्य कि और एटमॉस्फेयर पर पड़ता है तो मनुष्य के शरीर पर और उसके एंजाइम्स पर भी, और लेकिन वो बड़ा माइक्रो लेवल में पड़ता है। अच्छा। उसको तुरंत आप महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग रन इफेक्ट भी हो सकता है। जी। सर, आप नासा के साइंटिस्ट हैं, तो लोगों की ये इच्छा भी हो रही होगी कि हमें भी जानना है कि इसका प्रभाव, ख़ास करके दुष्प्रभाव क्या रहता है? वो माइक्रो में भी क्यों ना हो, मिस्टर पांडे? देखिए, हाँ, जो प्रभाव होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नॉर्मली ये कहते हैं कि एक तो आँख पर जब प्रभाव पड़ता है तो वो आपके रेटिना को, जो रेटिना जो बीच वाला जो आँख का हिस्सा है, उसके विज़नरी को प्रॉब्लम कर देती है। इसलिए डायरेक्ट आप सूर्य ग्रहण को देखना आपके लिए कभी भी उचित नहीं है। हम लोग हमेशा वार्न करते रहते हैं इसको। आप लैपटॉप पर या टीवी पर या फिर उस तरह के एक सनग्लास होते हैं पर्टिकुलरली, हमारे सारे प्लानिटोरियम में उसको प्रोवाइड भी कराते हैं, तो उससे आप देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सर ये कुछ तो ये जी। तो डायरेक्ट प्रभाव है। सर, दूसरा कुछ लोग तो माइक्रो वो लेव जो एक्स-रे का रिपोर्ट होता है, उससे भी देखते हैं सूर्य को। हाँ, हाँ, उससे भी देख सकते हैं, एक्स-रे का रिपोर्ट भी देख सकते हैं और उससे भी दिखाई जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि माइक्रो लेवल में जो आप बोल रहे हैं, तो जैसे कि हमारे भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, या उसमें जो एक बात कही गई है कि हम इसमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। जी। और आपके उड़ीसा में तो भक्त लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोग तो जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं जी। काफ़ी। तो आप लोगों के यहाँ जितनी भक्ति है, उतनी भक्ति तो मैंने भारत में नहीं देखी है, वैसे मैं बताऊँ। लेकिन तो मिस्टर पांडे, क्या क्या ये बात सच है कि इस दौरान जो खाने से चीज़ें जुड़ी हुई है, उसमें कुछ दिक्कतें आते हैं अगर हम खाना खाते हैं इस वक़्त? नहीं, आपको सीधे इसको समझना चाहिए। देखिए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए, सीधे ये बिल्कुल। समझना चाहिए जी। कि जो हमारे क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल जो हमारे को एक मेटाबॉलिज़्म के लिए बहुत ज़रूरी है, हुँ, वो हुँ। क्लोरोफिल हमें सूरज से ही मिलता है। ओके। और वो हमारे मेटाबॉलिज़्म को सपोर्ट करता है, और उससे हमारे चयापचय की जो क्षमता है, जो हमारी पाचन शक्ति है, या एंजाइम्स जो लीवर से रिलीज़ होते हैं, वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। हुँ, हुँ। आप ये देखिए कि न्यूट्रिशन से अगर आप बात करें, किसी भी न्यूट्रिशन से भी बात करिए, तो वो ये कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद आप खाना मत खाइए, क्योंकि वो पॉइज़नस हो जाता है, पॉइज़नस एंजाइम्स निकलता है बॉडी से, जी। लीवर से। जी। तो क्यों निकलता है? उसका सिर्फ़ ये कारण है कि सूरज जो है हमारे यहाँ से एकदम पश्चिम में चला जाता है, एकदम ऑपोज़िट साइड में चला जाता है। हमारे से उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं रहती है, पृथ्वी से उसकी कनेक्टिविटी रहती है, लेकिन हमारे रीजन से उसकी कनेक्टिविटी नहीं होती है। वो अमेरिका में चमक रहा है, हम भारत में रहने वाले हैं। हुँ, हुँ। उसी तरह से जब वो भारत में चमकता है, तो अमेरिका वालों को भी सेम वही प्रॉब्लम होती है कि 12 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, आजकल तो लोग 12-1 बजे खाना खाते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद न्यूट्रिशन अवॉइड ये आपको एडवाइस करते हैं कि आप उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग डाइट मत लीजिए, वो क्योंकि वो उसमें पॉइज़नस एंजाइम्स निकलता है। मिस्टर अब पांडे। सवाल ये जी। है कि जब ये ऑपोजिट साइड में रहने पर इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इन बिटवीन जब चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाता है, तो टोटली अर्थ से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी। तो जब अर्थ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वो क्लोरोफिल जितनी रिक्वायरमेंट है एक बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, वो क्लोरोफिल का इनटेक आपको नहीं मिलेगा। और अच्छा। जब वो नहीं मिलेगा, तो आपके वो उसके उस खाने से जो एंजाइम्स होगा, उस एंजाइम्स का प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ेगा। और कब पड़ेगा? तुरंत नहीं पड़ेगा कि आप सूर्य ग्रहण के समय बिस्कुट खा लिए और आप हो गया, ऐसा नहीं होगा। हुँ, हुँ। वो पड़ेगा उस समय पड़ेगा जिस समय कालखंड में आपके इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए टू अवॉइड ऑल ये कुछ फ्यूचर साल बाद भी इवेंट्स, हो सकते हैं, मिस्टर पांडे? नहीं, कुछ साल बाद तो नहीं, लेकिन 6 मंथ टू टेक 8 मंथ तक ड्यूरेशन में ये कुछ न कुछ हो सकता है। अच्छा। मिस्टर पांडे, आप ये बताने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को कि ना सिर्फ ये विश्वास से जुड़ी हुई है, इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि इस दौरान जिस वक़्त सूर्य ग्रहण होता है, उस दौरान आप खाना मत खाइए। नहीं, देखिए, ये तो प्रिकॉशन है, ये तो क्योंकि सारा कुछ क्लोरोफिल से संबंधित है, ये पूरा विज्ञान है।
क्लोरोफिल से संबंधित है। और जब डायटीशियन खुद ही बोलते हैं रात के 12 बजे के बाद सूरज नहीं होता, रात के 12 बजे एकदम ऑपोजिट में होता है, तो 12 बजे के बाद आपको डाइट नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर तो टोटल डिस्कनेक्टिविटी होती है और एटमॉस्फेयर इफेक्ट हो रहा है। तो उस समय अगर आप कुछ लेंगे तो आपके जो एंजाइम्स जो निकल रहे हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और इस तरह की जो सारी चीजें निकल रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। और जब डिस्टर्ब होगी तो आपका जो खाना, जो मेटाबॉलिज्म में जो खाना बचेगा और जो होगा, वो कहीं ना कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट तो होगा ही, 100% होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप 2-3 घंटा नहीं खाते हैं तो उससे लेकिन ये उससे बात आपकी कितनी सही है मिस्टर पांडे कि 12 घंटे पहले आप खाना छोड़ दें? नहीं, 12 घंटे पहले खाना छोड़ दें, ये जो बात है, जी। ये मैं तो पर्टिकुलरली जिस समय सोलर एक्लिप्स हो रहा है उस समय की हम बात कर रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में अगर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो वो उसका उनका एक धार्मिक महत्व के वजह से, स्पिरिचुअल महत्व के वजह से लिखी हुई है। लेकिन हमारा जो मानना है, हमारा ये मानना है कि ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्लिप्स, जब ये ग्रहण हो रहा है उस समय तो आपको एकदम से अवॉइड करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पांडे आपकी जानकारी के लिए। ये थिले ओम प्रकाश पांडे नासार वैज्ञानिक आमको बुझे दौले जे सूर्यपराग समय आपण खाइबा कहीं खाइबा उचित नुहे एवं ये एकदम साइंटिफिक रिजन थिला हम भावुचु जो माने विश्वास रे मानुछंती से तो ठीक, किंतु अन्य पटे जो माने अंधविश्वास बोली मध्य भावुछंती सेमानक पई मध्य ये साइंटिफिक रिजन देले जने वैज्ञानिक पुणी नासार।